हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये हमारा एक चैप्टर है, इसमें हमें दिए गया है लीनियर इक्वेशन के बारे में और उसके जो कोफिशिएंट के होते हैं उसके बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास है कि डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4dy ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट है, इसको हम क्या लिख लेते हैं कि इसके बराबर डी स्क्वेयर के बराबर, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है यानी स्क्वेयर है, तो इसको हम डी स्क्वेयर के बराबर लिख लेंगे। इसके बाद इसी तरह इसको भी जो ये है इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब सिंपल डी, और इसके साथ क्या है ये 4 और साथ में क्या है इसके y, ये आ जाएगा, और इसके साथ भी y है तो इसके साथ भी y हमने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद प्लस 3y ये इसी तरह जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब ये बन गई हमारी एक सिंबुलरी फॉर्म। अब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, जैसे आप टर्म देख रहे होंगे SF, ये हमारी बन गई सिंबॉलिक फॉर्म, ये जो बनी है। अब हमने इसकी बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये टर्म बहुत बड़ा नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका क्या मतलब है समझते हैं। अब हमने इसमें y जो है कॉमन है सब में, तो y को हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो बचा क्या अंदर डी स्क्वेयर माइनस 4, यहाँ क्या बचा है डी प्लस 3, y कॉमन आ गया तो सब में 1 1 आ गया तो मल्टीप्लाई भी कट गया इक्वल टू 0। अब ये इस साइड चला गया, अगर y इंटू वाई ऐसे हो गया ये, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम AF से डिनोट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को। ये बन गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें सिंपल ये आपकी एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक मेथड से। इसके काफी सारे तरीके हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल टू, या यहाँ पर d है तो d ले लेते हैं हम, d इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला है अपॉन 2a। तो इसी को अप्लाई कर देंगे हम। आप डायरेक्ट करना चाहे तो उसके डायरेक्ट आप रूट में निकाल सकते हैं, बट ये हम फॉर्मूला से करते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, इसको किस फॉर्म में दी गई है हमें, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये होती है जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डी स्क्वेयर है, वैसे एक्स स्क्वेयर है, ये तो बराबर हो गए। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, इसके साथ यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ए की वैल्यू 1, और यह माइनस, वैसे माइनस को रहने देते हैं। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4, ठीक है ना, और सी की वैल्यू क्या है 3 है। तो इस तरीके से ये हम इसको लिख देंगे कि यहाँ पर हमें ए क्या दिया है, डी के साथ जो होता है वो ए, डी का कोफिशिएंट क्या ए 1 है, उसका डी का कोफिशिएंट डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, फिर डी का कोफिशिएंट सिंपल -4 आ गया और इसका सी इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको हमने, ये जो हमें दी इस फॉर्मूले हमें पुट करने हैं, तो डी ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू -b है यहाँ पर, तो अपने -4 नहीं लिखना है क्योंकि माइनस एक फॉर्मूले में है, एक आपको इक्वेशन में दिया गया है, यानी फॉर्मूले में दिया गया है, और एक हमें इक्वेशन में दिया गया है। तो माइनस और माइनस क्या जाएंगे, -4, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये माइनस फॉर्मूले का और ये b जो है ये -4 आ गया इक्वल टू, उसके बाद प्लस माइनस लगा देंगे, अंडर रूट लगा दिया, बी स्क्वेयर यानी -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, क्योंकि -4 को यदि हम इसका स्क्वायर करें तो हमें पता है कि -4 इंटू -4 ये आता है, माइनस से माइनस कट जाते हैं और 4 चौके 16 ये हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ 16 आ गया, माइनस ये कट गया, ये भी लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया 4ac, 4 इंटू ए क्या है यहाँ पर 1 है और सी क्या है 3, तो 4 इंटू 3 कितने होते हैं हमारे 12 बटे 2a, और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। इस तरीके से बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, ये था हमारा माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, ये डी का था ना डी -4, तो ये आ गया डी इक्वल टू प्लस का 4 प्लस माइनस ये साथ चलता है 12 -16, 16 -12 कितने हो जाते हैं, बचे आपके 4 किसके अंडर रूट के, और साथ में क्या आ जाएगा आपका 2 1 2, 2 एकम 2,
ये आ गया। अब 4 वैसे रहा, प्लस माइनस वैसे आ गया, और इसका एंड रूट क्या होता है 2, और इसके बाद आ गया 2। और एक बार इसको प्लस कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो प्लस किया तो 4 और 2 कितने हो गए 6/2, और साथ में क्या आ गया 4 में से 2 गए 2/2, यानी 1 और यहाँ पर 3, और हमारे क्या आ गए 3 और 1, ये आ गए हमारे रूट निकल गए। यानी शून्य का जो बोलते हैं हम वो रूट ये निकल गए किसके, इस इक्वेशन के जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना उसके रूट ये निकले एट द एंड। इसको किस तरीके से, ये रूट आ गया हमारा m1 इक्वल टू 3, m2 इक्वल टू 1, या आप वाइस वर्सा कर सकते हैं कि m1 को हमने 3 लिख दिया और m2 को 1 लिख दिया। तो अब देखना ये कैसे रूट है, डिफरेंट रूट है। तो हमारे पास एक इसके लिए कंडीशन दी गई है, इसके जो हमें कोफिशिएंट जो निकालने होते हैं उसको किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से इसके लिए कोफिशिएंट निकाले जाते हैं ना, उसको हम लिखते हैं अगर क्या हो 1 रियल एंड डिफरेंट रूट। अब ये अलग है, ये अलग है रूट, ये डिफरेंट है, ये अलग है रूट। इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, c1 e रेज टू पावर mx, इस तरीके से लिखते हैं अगर डिफरेंट रूट हुआ तो यहाँ पर c1 हमारा ऐसे आ जाएगा e रेज टू पावर x, और यहाँ पर क्या m है, तो m क्या है यहाँ पर 3 है, उस तरीके से प्लस अब बढ़ा देंगे इसको आगे, तो आगे आ जाएगा c2, उस तरह e रेज टू पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 3x था, यहाँ पर 1x तो x ही आता है। बस हमने यहाँ पर वैल्यू भरनी है, ये हमारे दिया गया है, इस पर हमें वैल्यू भरनी है। अगर हमें m1 पूछा तो m1, m फिर 2 पूछा तो हमने 2 की वैल्यू भर देनी है उस तरह से। तो ये आ गया एट द एंड हमारे रूट्स। ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम एक बार सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है इसकी इस तरह से, उसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, सॉरी यहाँ इक्वेशन था ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उसके बाद इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना आपने, ये वाला जो है ना आपका ये आगे बढ़ता रहता है। c2 के लिए करेंगे तो c2 e रेज टू पावर m2x ऐसे ऐसे प्लस c3 e रेज टू पावर m3x, इस तरीके से आपने 2 तक करना, तो 2 तक ही है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट का। थैंक यू।